हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शिवरात्रि को शिव और शक्ति के संगम का एक पर्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि 14वें दिन को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है और इस दिन भक्तिभाव से पूजा करने वाले पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि में व्रत करने से, पूजा पाठ करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनकी हर मुश्किल आसान करते हैं। इसके साथ ही जो कुंवारी कन्याएं हैं, मनोवांछित वर पाना चाहती हैं या फिर जिन लोगों के विवाह में रुकावट आ रही हो, अगर मासिक शिवरात्रि को पूरे विधि विधान से पूजा कर ले, व्रत कर ले तो उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो हर महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि एक जैसी ही होती है, लेकिन कुछ खास उपाय ऐसे होते हैं जो आपको कुछ खास समय में ही करने होते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि, साथ ही बहुत ही खास उपायों के बारे में, जिन्हें अगर आप मासिक शिवरात्रि के दिन करेंगे तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो सकती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इससे पहले एक बहुत ही खास बात आपको जान लेना भी जरूरी है कि जो लोग पहली बार मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें महाशिवरात्रि के दिन से ही इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। शिवरात्रि की पूजा हमेशा मध्यरात्रि में ही करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि के दिन सूर्योदय में पहले उठकर स्नान करना होता है। शिवरात्रि की पूजा हमेशा कोशिश कीजिए कि शिव मंदिर में जाकर ही आप करें। अगर किसी वजह से ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शिव मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की, नंदी की और कार्तिकेय भगवान की पूजा कीजिए। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी पर यानी कि शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत के लिए आप शुद्ध जल, घी, दूध, शक्कर, दही मिलाकर पंचामृत बना सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि रुद्राभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए आज के दिन अच्छी तरह से साफ करके बेलपत्र और धतूरा और श्रीफल भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। दीपक जलाकर फल फूल आदि अर्पित कीजिए। पूजा करते समय आप शिव पुराण, शिव स्तुति, शिवाष्टक, शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा पढ़िए या सुनिए। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर इस कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद आरती कीजिए, भगवान भोलेनाथ को मावे की बर्फी या शहद अर्पित कीजिए। इसके बाद आप सारा दिन निर्जल रहकर व्रत करिए। व्रत के दिन आपको शांत मन से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है। किसी भी बुरे विचार को मन में नहीं आने देना है, किसी को बुरा ना कहना है और ना ही सोचना है। जितना संभव हो व्रत के दिन दान जरूर करें। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं दोस्तों, तो दिन में एक समय दूध या फल ले सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान आपको रखना है कि मासिक शिवरात्रि के व्रत का उद्यापन पूरी विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी आपको आपके किए गए व्रत का फल मिल पाएगा। सारा दिन भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। शाम की पूजा करते समय आपको एक बार फिर से स्नान करके साफ कपड़े पहनने हैं। फिर सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है, पूजा करनी है, धूप दीपक जलाना है, व्रत की कथा सुननी है और गाय के दूध से बनी खीर का भोग भगवान भोलेनाथ को आप अर्पित कर सकते हैं। पूजा संपन्न करने के बाद आप सबसे पहले जो भोग आपने भगवान भोलेनाथ को लगाया है, माँ पार्वती को लगाया है, बचा हुआ जो भोग, जिसे प्रसाद के रूप में आप अपने घर में सभी सदस्यों को वितरित करें। फिर व्रत खोलते समय सबसे पहले प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। व्रत खोलते समय आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार नहीं कर सकते, मीठा भोजन नहीं खा सकते, तो सेंधा नमक का प्रयोग अपने भोजन में कीजिए।
ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी आपको अपने भोजन में नहीं करना है। किसी भी मांसाहार का प्रयोग आज के दिन आपके घर में नहीं होना है। दोस्तों, अगर आप मीठा भोजन मासिक शिवरात्रि के दिन खाते हैं तो ऐसे में आपके व्रत का फल पूरी तरह से आपको मिल सकता है। लेकिन किसी वजह से अगर आप मीठा भोजन ना कर पाए तो आप सेंधा नमक का प्रयोग अपने भोजन में करिए। कुट्टू के आटे की पूरी या पकौड़ी आप खा सकते हैं और मीठे भोजन के लिए आप आलू का हलवा खा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ बहुत ही खास उपाय जिन्हें अगर आप मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो सकती है। कहते हैं कि किसी भी पूजा को करने से पहले या किसी भी उपाय को करने से पहले आपके मन में अपने इष्ट देवता के प्रति पूरी श्रद्धा भाव होना चाहिए। अगर आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास नहीं है, तो भी आपको आपकी की गई पूजा का, आपके किए गए उपायों का फल नहीं मिलता है। इसलिए आप जब भी कोई उपाय करें, कोई भी पूजा करें, आपको पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास अपने इष्ट देवता पर और किए गए व्रत, पूजा पाठ या उपाय पर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब जो मैं उपाय आपको बताती हूँ वो है उन लोगों के लिए जो कि शीघ्र विवाह करना चाहते हैं या फिर मनचाहे विवाह में जिन लोगों के लिए परेशानी आ रही हो, ऐसे लोग, या फिर जिन लोगों का विवाह होने में बहुत ही समस्याएं आ रही हो, बात बनती हो फिर बिगड़ जाती हो, या फिर किसी भी तरह की परेशानी दाम्पत्य जीवन में आ रही हो, तो ऐसे लोग मासिक शिवरात्रि की रात 12:01 धतूरा भगवान भोलेनाथ को इस मंत्र के साथ अर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप कीजिए और फिर इस धतूरे को उठाकर आप किसी ऐसी जगह पर डाल दीजिए जहां पर किसी की नजर ना पड़े। आप किसी चौराहे पर भी डाल सकते हैं या फिर किसी सुनसान जगह पर भी इस धतूरे को डाल सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों, जिन लोगों के विवाह में परेशानी आ रही है उनका विवाह जल्दी होता है। साथ ही जो लोग अपनी पसंद का विवाह करना चाहते हैं उनकी भी इच्छा पूरी होती है। अगला उपाय है उन लोगों के लिए जो बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हो, जिनका इलाज अक्सर चलता रहता हो, अक्सर डॉक्टर्स के पास जाते रहते हो, बीमार रहते हो, दवाई का असर ना रहता हो, तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि के दिन ऐसे लोग या फिर परिवार का कोई भी सदस्य इस उपाय को उनके लिए कर सकता है जो लोग बीमार रहते हैं। इसके लिए आपको मासिक शिवरात्रि के दिन दोपहर में ठीक 12:07 बेर लेने हैं। 7 बेर लेकर जो भी बीमार व्यक्ति है, अगर आप खुद अपने लिए इस उपाय को करते हैं तो आप खुद कीजिए, किसी दूसरे के लिए आपको करना है तो उस व्यक्ति के सिर से आप 7 बार इन बेरों को उतारकर शिवलिंग पर ठीक दोपहर के 12 बजे चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आपकी जो परेशानी है, बीमारी जो भी आपकी है, वो बहुत जल्दी दूर होगी। दोस्तों, इस तरह से जो भी मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी मनोकामना लेकर व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन आप जब भी व्रत करें तो कोशिश कीजिए कि आपसे जाने अनजाने में गलती से भी किसी दूसरे को कोई भी दुख ना पहुंचे, किसी दूसरे के प्रति आप कोई भी बुरी भावना ना रखें, तभी आपको आपके किए गए व्रत का फल मिलता है। किसी गरीब को दान जरूर दें। घर पर आए हुए किसी भी जरूरतमंद को आज के दिन खाली हाथ ना लौटने दें। दोस्तों, अब जानते हैं माघ महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 9 फरवरी की देर रात 2:05 से होगा और इस तिथि का समापन होगा 10 फरवरी की रात्रि 1:08 पर। इसलिए जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं वो लोग 10 फरवरी यानी कि बुधवार के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।